हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के सप्तमा पाठा महर्षि दयानंद के कुछ गद्यांश बता दिए थे, तो आज हम आपको इस वीडियो में उससे आगे वाले गद्यांश के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए अब हम अपने गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायीम् अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। गुरु विरजानंदो अपि अर्थात गुरु विरजानंद ने, अपि का मतलब होता है भी, कुशाग्र बुद्धिम इमम अर्थात इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंदम दयानंद को त्रीणि वर्षाणि अर्थात 3 वर्षों तक यावत पाणिने अष्टाध्यायीम अर्थात पाणिनि की अष्टाध्यायी अन्यानि च एवं अन्य शास्त्राणि अर्थात शास्त्रों का अध्यापयामास अर्थात अध्ययन कराया। तो क्या कहा गया यहाँ पर? गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या अर्थात विद्या के पूर्ण होने पर दयानंद ने परमया श्रद्धा गुरुम अवदत् अर्थात परम श्रद्धेय गुरु से, अवदत् का मतलब कहा, अर्थात विद्या के पूर्ण हो जाने पर दयानंद ने अपने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवन अहम मतलब मैं, अकिंचन दयः अकिंचन दयः का मतलब होता है दरिद्र होने के कारण, आपके लिए तनु मनोभ्याम का मतलब तन मन से, समम केवलम मात्र कुछ, लौंग जातम एव समानीतवान अस्मि अर्थात कुछ लौंग लाया हूँ। क्या कहा? हे भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। अनुगृह्णातु अर्थात अनुग्रहित करें, भवान मतलब आप, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार कर, मदीयाम इमाम अर्थात मेरी इस गुरु दक्षिणाम अर्थात गुरु दक्षिणा को, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। प्रीतः गुरु अस्तम भाषत सौम्य, प्रीतः अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, गुरु अस्तम भाषत अर्थात गुरु ने उनसे, भाषत का मतलब कहा, अर्थात गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। सौम्य विदित वेदित्यो असि, तो इसका जो पूरा अर्थ निकलता है यहाँ पर वो क्या होगा? तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अर्थात तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो। नास्ति अर्थात नहीं, किमपि मतलब कुछ भी, अविदितम का मतलब होता है अज्ञात, तो तुम्हें, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं, अर्थात कहने का ये मतलब है कि जितनी भी बातें थी वो तुम अब जान चुके हो, अब ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम्हें ना पता हो। अद्यत्वे अस्माकम, अद्यत्वे अर्थात इन दिनों, अस्माकम मतलब हमारा, देशः अर्थात राष्ट्र या हम कह सकते हैं देश, इन दिनों हमारा देश, अज्ञान अंधकारे अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्नो वर्तते है अर्थात डूबा हुआ है। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नार्या अनाद्रियन्ते, नार्या अर्थात नारियों का, अनाद्रियन्ते का मतलब होता है अनादर किया जाता है। आज यहाँ
नारियों का अनादर किया जाता है। शूद्राच तिरस्क्रियन्ते, शूद्राच और शूद्र तिरस्क्रियन्ते अर्थात तिरस्कृत किए जाते हैं। तो क्या कहा गया है? और शूद्र तिरस्कृत किए जाते हैं। अज्ञानिनः अर्थात अज्ञानी, पाखंडं च और पाखंडी पूज्यन्ते मतलब पूजे जाते हैं, और अज्ञानी व जो पाखंडी होते हैं वो पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु ने दयानंद से क्या कहा? उन्होंने कहा इन दिनों हमारा जो राष्ट्र है वो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है, और आज यहाँ नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्र तिरस्कृत किए जाते हैं, और अज्ञानी व जो पाखंडी होते हैं वो पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति। वेद सूर्योदयम अंतरः अर्थात वेद रूपी सूर्योदय अंतरः अर्थात सूर्य के उदित हुए अज्ञान अंधकारम अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार ना का मतलब नहीं, गमिष्यति का मतलब दूर होगा। अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। स्वा अस्ति अस्तु ते, ते अर्थात तुम्हारा, स्वा अस्ति अस्तु का मतलब कल्याण हो, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। उन्नमय पतितान अर्थात पतितों को, उन्नमय का मतलब ऊंचा उठाओ, पतितान अर्थात पतितों को ऊंचा उठाओ। सम उद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का सम उद्धर का मतलब उद्धार करो, जो स्त्री जाति है उनका क्या करो? उद्धार करो। खंड ए पाखंडम, पाखंडम अर्थात पाखंड का, खंड ए का मतलब नाश करो, अर्थात पाखंड का नाश करो। इत्येव में अभिलाषा, में मतलब मेरी, इत्येव अभिलाषा अर्थात यह मेरी अभिलाषा है। इयम एव चा, चा मतलब और, इयम एव अर्थात यही, में मतलब मेरी, गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु दक्षिणा है। क्या मतलब निकल रहा है? और मेरी यही क्या है? गुरु दक्षिणा है। तो यहाँ पर गुरु जी ने दयानंद जी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊंचा उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो और पाखंड का नाश करो। यह मेरी क्या है? अभिलाषा है, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ऐसा गुरु जी ने दयानंद जी से कहा। आगे कहा गया यहाँ पर गुरुड़ा एवं आज्ञाप्ता महर्षि दयानंदा एतद् देशवासिनो जनान उद्धत कर्म क्षेत्रे अवतरत। गुरुड़ा अर्थात गुरु से, एवं मतलब इस प्रकार, अज्ञाप्ता अर्थात आज्ञा प्राप्त करके, महर्षि दयानंदा अर्थात महर्षि दयानंद, एतद देशवासिनो अर्थात इस देश के, वासिनों का मतलब निवासी, जनान का मतलब मनुष्यों के, उद्धत का मतलब उद्धार के लिए, कर्म क्षेत्रे अवतरत अर्थात कर्म क्षेत्र में, अवतरत का मतलब कूद पड़े। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद जी इस देश के निवासी मनुष्यों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वारे अर्थात सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ परवड़ी अर्थात कुंभ पर्व पर भागीरथी तटे अर्थात भागीरथी के किनारे पाखंड खंडिनी अर्थात पाखंड का नाश करने वाली पताकाम स्थापयत, पताका अर्थात ध्वजा, स्थापयत मतलब स्थापित किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथी के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को स्थापित किया। ततश्च अर्थात उसके बाद
हिमाद्रि अर्थात हिमालय पर्वत पर गत्वा का मतलब जाकर, त्रीणि वर्षाणि अर्थात 3 वर्ष तक, तपा मतलब तप, आतप्तयत मतलब किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिमालय पर्वत पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। तदंतरम अयम, अयम मतलब उन्होंने, तदंतरम का मतलब इसके बाद, प्रतिपादितवान मतलब प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया, तो आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, ऋग यजुर सामवेद अथर्ववेद नित्या अर्थात नित्य है। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य हैं। ईश्वर का और ईश्वर द्वारा क्या है, रचित है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावे विभागा न तो जन्मनः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम अर्थात शूद्र का, विभागा अर्थात विभाजन, गुण कर्म स्वभावे का मतलब गुण कर्म और प्रकृति के अनुरूप है। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और जो शूद्र है, उनका जो विभाजन है वो गुण कर्म और प्रकृति के अनुरूप है, ना तो जन्मनः ना कि जन्म से है। तो आगे क्या कहा गया है, चत्वारा एव, और चत्वारा का मतलब 4, एव का मतलब ही है, आश्रम अर्थात आश्रम, आश्रम जो है वो 4 ही है। ईश्वर एक, एव अर्थात ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देव अतिथि अली वैश्य देवा पंच महायज्ञा नित्यम करणीमः अर्थात जो ब्रह्म है, पितृ देव अतिथि तथा अली वैश्य देव में पंच का मतलब 5, महायज्ञ मतलब महायज्ञ, नित्य मतलब प्रतिदिन ही, करणीमः अर्थात करने चाहिए। ब्रह्म पितृ देव अति तथा अली वैश्य देव में 5 महायज्ञ प्रतिदिन ही करने चाहिए। स्त्री शूद्री वेदम न अध्येताम, स्त्री शूद्री अर्थात स्त्री और शूद्र को, वेदम का मतलब वेद, ना मतलब नहीं, अध्येताम का मतलब होता है पढ़ने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। अस्य वाक्यस्य अर्थात इस वाक्य की, आसारताम का मतलब जो सारहीनता है उसका, प्रतिपाद्य अर्थात प्रतिपादन करके, सर्वेषाम अर्थात सभी के लिए, वेद अध्ययन अधिकार अर्थात वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात जो यहाँ पर कहा गया है कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, इस वाक्य की जो सारहीनता है उसका प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने के अधिकार की व्यवस्था की गई। एवं अयम अर्थात इस प्रकार, अयम मतलब ये, पाखंडो उन्मूलनाय, तो इसका मतलब क्या होगा, पाखंड की समाप्ति के लिए, अर्थात इस प्रकार ये पाखंड की समाप्ति के लिए वैदिक धर्म संस्थापनाएं, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, क्या मतलब और, सर्वत्र भ्रमति अस्म, सब जगह भ्रमति अस्म का मतलब घूमते रहे। तो इससे पहले जो ये कहा गया था कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, तो दयानंद जी ने इस तरह ये पाखंड की समाप्ति के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सब जगह घूमते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो, एवं आर्य इस प्रकार, आर्य ज्ञान के महादीपों का मतलब महादीप, देवो दयानंद अर्थात देव दयानंद जी ने, अवच जीवनम अर्थात जो जीवन है वो, देशचाय अर्थात देश और जाति के, उद्धराय अर्थात उद्धार के लिए, प्रयतमाना तथर्थम सजीवनम अपि दत्तवान अर्थात
इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान देव दयानंद जी ने जो संपूर्ण जीवन है वो देश और जाति के उद्धार के लिए क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। मुक्ति चा अद्य गच्छत, और मोक्ष प्राप्त किया। एवं अस्य महर्षे, इस प्रकार इन महर्षि मतलब महर्षि का जीवनम मतलब जीवन, नूनम अनुकरणीयम अस्ति, अर्थात निश्चित रूप से अनुकरणीयम अस्ति का मतलब अनुकरणीय है। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय